ओके, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। चलो देन, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था, याद है क्या? रियल गैस को आइडियल से कंपेयर करने वाला, याद आया किसी को? 1/3 लिख के मैंने बताया था। यस यस सर। 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 किसी ने ट्राई किया उसका? और नहीं किया नो तो कोई, सर। आज कर लेंगे। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक, आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक टॉपिक बच जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट ऑनवर्ड क्लास वी विल डिस्कस। एक क्लास न्यूमेरिकल की करेंगे और फिर थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे हम। सर मैंने किया था, उसका आ रहा था 3/2n। 3/2n, हाँ ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। इसी को 3/2 kBt बोल देंगे, ऑल्दो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार प्लीज सॉल्व करना खुद से, सो यू विल गेट आइडिया। अब पढ़ते हैं बेटा मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन मतलब जरूरी है क्या मीन ही होगा? अच्छा, सर आरएमएस जैसी चीज होती है क्या यस सर। उसमें? और नॉर्मल वाले में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सर नॉर्मल वाले में हम स्पीड की वेलोसिटी, मतलब सर उसका एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज होता है और उसका यूनिट भी करेक्ट नहीं होता। हाँ तो ठीक है, चलो आई थिंक कुछ कुछ तुम लोगों को समझ आ गया है, बहुत थोड़ा ही सही, पर चलो आ गया है इतना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब देखो बेटा, आज पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो दो तीन शब्द हैं इसमें जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग, कि सपोज कर लो बेटा यहाँ पे कोई पार्टिकल, राइट, ये एक पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज आल्सो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे। ठीक, अब क्या होगा बेटा, दो केसेस है, अगर इसको यहाँ पे मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ तो ये पार्टिकल चला इस साइड। नाउ देयर एग्जिस्ट टू केसेस, एक केस तो होगा बेटा दो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे दूर दूर, ठीक, और ये बहुत दूर से चल के आ रहा होगा, यहाँ से चल के आ रहा होगा सपोज कर लो। और एक केस मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि सपोज कर लो बेटा ये दो पार्टिकल पास पास है। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट केस, ये है बेटा पहला केस, दिस इज द सेकंड केस। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, किस केस में कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है? सर सेकंड तो सेकंड सेकंड वाले में। वेरी गुड, कोलिजन के चांसेस ज्यादा किस में है बेटा? सेकंड केस में। ठीक है, फर्स्ट में क्यों नहीं है? सर क्योंकि कमेंट में लिख, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। दूर उसे दूर, कोई राइट। एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा एक को कोलाइड करने के लिए। हाँ तो मतलब इसको मैं दे देता हूँ नाम डी, और इसको मैंने नाम दे दिया बेटा डी, और इसमें बहुत छोटा है तो इसको कुछ भी मैं नाम दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस द डी इज द डिस्टेंस, या फिर किताबों में आपका टी दिया होगा तो यहाँ पे टी लिख लो, टी रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। ठीक है, और इससे इसकी दूरी एल माना गया एनसीईआरटी में। ये जो डिस्टेंस होगा बेटा इसको एनसीईआरटी बोलता है कि टेक दिस एज एल। तो अब क्या होता है मीन फ्री पाथ, ये समझते हैं। देखो बेटा, कोलिजन से पहले कुछ ना कुछ रास्ता ये ट्रैवल करेगा। सोच के देखना कि यहाँ पे ये कोलाइड होने के पहले कुछ ना कुछ रास्ता ये तय करके आ रहा होगा बेटा। यस सर। सोच के यस देखो। सर। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, टी ग्रेटर देन डी पे कोलिजन होगा या टी लेस देन डी पे कोलिजन होगा? ये दो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम पे पूछे गए हैं, कोलिजन किस में होगा? क्या पता डी दे दे डिस्टेंस का, तो किस में ज्यादा होगा बेटा? सर डी कौन सा ले रहे हैं हम? डी बेटा डिस्टेंस है इसके बीच का, जो एल लिया है ना वही डी लिया गया था। सर सेकंड। सेकंड पॉसिबल है या फर्स्ट? ऑलवेज सर रिमेम्बर सर बेटा, पहला टी, सर पहला होगा टी जब बड़ा होगा डी से। फर्स्ट, किसी को फर्स्ट लग रहा है किसी को सेकंड, कोई ये तो नहीं कंफ्यूज है ना, एल या डी दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इसी को डिस्टेंस बोलेंगे। या डी को ऐसा ना समझ में आ रहा है तो सपोज कर लो इस मॉलिक्यूल का डायमीटर है, अब कोई बच्चा बता पाएगा शायद, मॉलिक्यूल का डायमीटर है। अब टी बड़ा होगा तो कोलिजन होगा, टी बहुत छोटा होगा तो कोलिजन होगा? सर डी जब सर डी छोटा होगा तो होगा, फर्स्ट होगा फिर। फर्स्ट होगा। फर्स्ट में टी छोटा लग रहा है बड़ा लग रहा है तुम लोगों? टी जब सर बड़ा टी। होगा, सर जब बड़ा होगा तभी तो कोलाइड करेगा। क्योंकि सर उसके पास एरिया ज्यादा हो गया ना, डाया ज्यादा हो गया तो। क्या लगता है? सर जब डी बड़ा होगा। टी बड़ा होगा बेटा, देखो अगर टी बड़ा होगा तो क्या होगा, टी मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है मेरा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे, टी बड़ा हो गया, और डी इतना बड़ा है, तो डी से टी बड़ा दिख रहा है क्या आपको? तो कोलाइड हुआ? नो, कोलिजन नहीं हुआ बेटा। सेकंड केस में क्या है, टी अगर बहुत पास है, सोच के देखो, और डी बहुत बड़ा है, तब कोलिजन हो सकता है। तो क्या ऐसा यस नहीं लगता है सेकंड केस ट्रू हो सकता है कोलिजन के लिए?
हाँ सोच के सर। देखो। दिस केस इज ट्रू फॉर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को लेके सर किसी को कोई और दो डाउट? मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है उसको टी बोलेंगे ना? हाँ, उसको टी बोलेंगे बेटा। ओके सर। हाँ, टी छोटा हो गया तभी कोलिजन हो सकता है, बड़ा होगा तो पार हो जाएगा ऐसे। चलो, तो मीन फ्री पाथ है क्या टॉल, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखो, द पाथ बिफोर द कोलिजन ऑफ पार्टिकल, द पाथ बिफोर द collision of particle, the path before the collision of particle is the mean free path, is the mean free path। ये बात समझ में आई बेटा? दोनों कोलाइड होने के पहले का जो रास्ता होगा, राइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो रास्ता होगा, इसको आप क्या बोलोगे? मीन फ्री पाथ, बस। ठीक है, ओके। मुझे पता है यहाँ कोलाइड होगा, ठीक है, बट मैं इसको भी मीन फ्री पाथ ही बोल के चलूंगा। ये आने वाले हर रास्ते में जब तक कोलाइड नहीं हो रहा, इट इज अ मीन फ्री पाथ। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि आइडियल गैस में मीन फ्री पाथ होगा क्या? सर नो। क्यों? सर क्योंकि सर उसमें क्योंकि वो कोलिजन ही आइडियल नहीं। गैस है ना, इसलिए। आइडियल है वो, रियल नहीं है। आइडियल है, पक्का? यस। यस सर। सोच के बताना। आई एम गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन, नया साल का होमवर्क छोटा सा, कि आइडियल गैस में मीन फ्री पाथ होता है? आइडियल गैस डू हैव मीन फ्री पाथ, डू हैव मीन फ्री पाथ? सोचना और इसका आंसर मुझे बताना। वैसे अभी क्या आ रहा है दिमाग में, क्या हो सकता सर है? नो, नो? नहीं आएगा। सर हमें लग रहा है कि उसमें तो कोलिजन ही नहीं होता ना सर, मतलब होता भी है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। पक्का? तो चलो, जिसको नो लग रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, इसमें जनरल नहीं हो रहा थैंक यू होगा, हम ऐसा सर। मानते हैं। थैंक यू ठीक, सर। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा, दो कोलिजन के बीच का टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन या टू सक्सेसिव कोलिजन लिखा होगा, इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आराम का टाइम, रिलैक्सेशन। क्या लगता है रिलैक्सेशन टाइम कितने मिनट्स का होगा बेटा? अच्छा ये बता दो, मिनट का होगा कि मिली सेकेंड्स का होगा? सर मिली सेकेंड्स सर का होगा। मिली सेकेंड्स का। बहुत छोटा होगा बेटा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। आप ऐसे आंख बंद करके खोलोगे तब तक में कोलिजन हो चुका होगा। ठीक है, आई थिंक यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम तक किसी को भी डाउट है? नो सर। अब ऐसा माना जाता है बेटा कि अगर आपसे पूछ ली जाए ना, ये लेंथ, ये एल कितनी होगी, एल मतलब मीन फ्री पाथ, तो ऐसा माना जाता है दैट दिस इज गोइंग टू इक्वल टू 1/n पाई। अब पाई क्यों होगा, कोई बच्चा बता सकता है? नहीं? डी नहीं स्क्वायर? पता सर। नहीं? अच्छा, पाई होता क्यों है बेटा? क्या मॉलिक्यूल को सर्कुलर मान में थोड़ा बहुत इसलिए पाई ले रहे हैं क्या, ऐसा यस कुछ? सर। ठीक है, ये होता है। अब इस पे कुछ जगह पे ऐसे भी मिल जाएगा आपको, 1/√2 n हाँ पाई सर हम डी स्क्वायर। समझ आ रहे थे, इस पे लिखा था 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर। हाँ, तो √2 भी लगा सकते हो, कोई इसमें ऐसे ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। आई एम टेकिंग इन जनरल, तो मैं √2 नहीं ले रहा हूँ। आप चाहो तो आप लगा सकते हो, आई विल नॉट डिनाई कि नहीं लगाना है, मैं बोलता हूँ लगा सकते हो। बट इस केस में मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज इन जनरल हम हमेशा गैस में ही तो कोलिजन नहीं पढ़ेंगे ना बेटा। कोलिजन तो सॉलिड के बीच में भी होता है, लिक्विड के बीच में भी होता है। सोच के देखो। अच्छा, कोई एक केस बता सकते हो जिसमें कांस्टेंट कोलिजन हो रहा होगा दो दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का? एनीवन कमेंट में सोचो, कुछ है क्या कोई ऐसा केस, है क्या? नहीं? सब चुप हो गए? क्या वो नया साल इलास्टिक? अरे इलास्टिक नहीं बेटा, मैं ऐसा कोई एक केस पूछ रहा हूँ। अच्छा, तेल में पानी मिला देंगे तो क्या कांस्टेंट वो लोग दोनों कोलाइड कर रहे होंगे, यस सर। यस या फिर सर। एक एक बार करके हाँ। छोड़ देंगे? नहीं सर वो कांस्टेंट कोलाइड होगा। ठीक है। अच्छा, कोई पार्टिकल रियलिटी में रेस्ट पे होती है क्या? अरे इलास्टिक, नहीं होती सर। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो माइक्रो स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अभी ये कॉपर के अंदर के एलिमेंट रेस्ट पे हैं या फिर मोशन में है? सर मोशन। हर टाइम मोशन में होंगे, ठीक है। तो यस सर। परफेक्ट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, याद रखना। ठीक, यस सर। डिफरेंस बिटवीन, मैंने सोचा था आज न्यूमेरिकल शुरू करा दूं,
बट देन आई थॉट कि 2-3 टॉपिक्स बच गए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक एंड कीपिंग दिस लेक्चर वेरी लाइट सो दैट यू पीपल कैन एंजॉय योर न्यू ईयर। ठीक है, अपना तो फिर चलता ही रहता है। ठीक, चलो यहाँ तक बेटा किसी को डाउट? अब किसी को ये आ रहा होगा सर ये इक्वेशन आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इमोशनल हो गए होंगे कि सर एक टॉपिक छूट गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिराइव कर सकते हो, बट इसका डेरिवेशन आपके काम का नहीं। ठीक, यू हैव ओनली टू डू विद फॉर्मूला। अच्छा, आपको यहाँ से टाइम पीरियड बता सकता है क्या मुझे, एनीवन ऑफ यू, कि क्या टाइम होगा बेटा, किस टाइम पे दोनों कोलाइड कर रहे होंगे एक दूसरे से पार्टिकल्स? सर वो डिपेंड है मॉलिक्यूल्स के कि वो कितनी दूर है। पक्का? यस सर। अच्छा, हाँ इतनी दूर के लिए बता दो बेटा, चलो इतनी दूर के लिए, ये डिस्टेंस डी के लिए बता दो। चलो सर, टाइम हो जाएगा ना सर, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। स्पीड या वेलोसिटी? सर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो VRMS निकाला था हमने। कर दोगे तो आंसर आ जाएगा? हाँ सर, आ तो जाना चाहिए। करके देखें क्या? चलो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो है बेटा, इसको मैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके देखता हूँ, और वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? हाउ मच इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी? एक काम करता हूँ, v को ऐसे ही रहने देता हूँ। टाइम है अपने पास, टाइम टी मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, यस सर। डिस्टेंस है अपने पास, सोच के देखो है क्या? हाँ सर है। क्या है ये डिस्टेंस? सर टी या एल? टी या एल? कंफ्यूज हो गए? इसलिए ही मैंने पूछा सवाल, क्योंकि इसमें जनरली आप कंफ्यूज हो जाओगे सिंबल को लेके। मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, दैट टी इज इक्वल टू एल इंटू वी। सोच के देखो, यस सर, लिख थोड़ा सा सकते हो। कंफ्यूजिंग है पर दिमाग पे जोर डालोगे तो आ जाएगा। लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टी इज यस। इक्वल टू सर वी अपॉन डी लिखना चाहिए आपको, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? ये भी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके दिमाग में, है ना? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है? अच्छा, डी इज इक्वल टू क्या होगा? सर स्पीड इनटू टाइम ना। टाइम। पक्का? हाँ यानी सर। कि v इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे d नहीं ले रहा था, क्योंकि ये t दिया हुआ है ना आपके बुक में, ऑल्दो लेना तो इनको d चाहिए था। मैं d ले लूं, चलेगा डिस्टेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, ताकि तुम लोग का डाउट ही खत्म हो जाए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ठीक, नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे ऐसे लिखने जा रहा हूँ इसको, l की वैल्यू कितनी मिली, 1/n पाई डी स्क्वायर इनटू। अब इनटू मैं क्या करने वाला हूँ, दो डी वेलोसिटीज अपॉन। मिलेगी मुझे, सोच के देखना। दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो दो वेलोसिटीज मुझे मिलेंगी, यस है कि सर। नहीं? यस सर। तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2v, और v तो मेरे पास है ही, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यस सोच के सर। देखो। किसी को इसमें डाउट, ये कैंसिल क्यों हो रहा नो सर। है? नो, ऑल गुड। अब ये यस टीवी के सर। झंझट में हटा देता हूँ, एल लिख देता हूँ यहाँ पे, एल लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग को भी कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे टी लिख देता हूँ। ठीक, किसी को डाउट हुआ एल और टी मैंने चेंज किया तो? इसमें तो पक्का फंसे होगे तुम लोग। सर पहले ही क्लियर था, फिर अभी चेंज किया तो सर घूम गया सब। सब घूम रहा है दिमाग में? अच्छा कोई यस नहीं, चलो सर। इसको छोड़ दो, इसको मैं तुम लोगों को समझाने जाऊंगा ना तो बुक और मेरे इसमें क्लैश हो जाएगा और तुम लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो मैं दूसरे मेथड से ट्राई करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसको टी ही रहने देता हूँ बेटा। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, राइट? और जनरल कॉमन सेंस से ये समझ लो बेटा कि जो एल की वैल्यू है ना, इसकी एक और वैल्यू आ रही होगी विच इज गोइंग टू 1/2 n पाई डी स्क्वायर। और दो क्यों बेटा, क्या दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे उस डिस्टेंस पे? यस सर। इतना सोच सकते हो क्या? इतना यस सर। सोच सकते यस हो? सर। अगर इतना भी सोच लिया बेटा आपने तो आपका काम हो गया, आपको वेलोसिटी वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो कि व्हेन टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग, व्हेन टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग। अच्छा, आपने केसेस पढ़े थे बेटा, अगर थोड़े बहुत भी याद हो, जिसमें एक मास अगर दूसरे से ज्यादा हो तो क्या होगा? मान लो ट्रक अगर मोटरसाइकिल को धक्का दे दे तो क्या होगा? क्या होगा? सर हैप्पी न्यू ईयर होगा मोटरसाइकिल कि भी नहीं? बचेगी सर। यस सर। यस हाँ सर। ठीक है, चलो आई थिंक इतना इतना थोड़ा बहुत तो याद होगा आप लोग को, सर मुझे वो ऐसा जो लगता है। डायग्राम आपने ऊपर बनाया था ना सर, वो पार्टिकल का कोलिजन, सर वो एक बार और बना दीजिए और इसमें नेमिंग अलग कर दीजिए तो सर ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
नेमिंग अलग कर दूंगा तो आपके एनसीईआरटी से भटक जाएगा ये मार्क से, ठीक है। चलो मीन फ्री पाथ में आपको बस ये समझना है बेटा, ये तो मैंने एडिशनल बता दिया, इसका कहीं यूज नहीं हो रहा है, ऑल्दो आई टोल्ड यू। ये समझ में आया क्या? यस एन सर। क्या है? यस नंबर सर, आ ऑफ गया मोल। हाँ आ गया सर। बस ठीक है, ये बेटा नहीं भी समझ में आया तो कोई इसमें खास दिक्कत की बात है नहीं, ऑल्दो मैंने इसके बेसिक आपको बता दिए कि 2 पार्टिकल्स होंगे और आधा आधा मैं हम दोनों का ले रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर कोई पार्टिकल चल के आ रहा है एट द सेम टाइम, ये भी तो आ रहा है ना बेटा, तो हाफ वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग, ऐसा भी आप मान सकते हो। और आप अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये टोटल लेंथ थी, हमने इसका आधा ले लिया, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना था, एल। और हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, दैट मीन्स एट एग्जैक्ट हाफ वी आर टेकिंग। सोच के देखो, यस सर। तो आप बेसिक अगर ऐसे भी सोच सकते हो तो आपका काम बन जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। किसी को मीन फ्री पाथ नहीं समझ में आया? अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि ये इसी चीज पे डिपेंड करे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ गैस। कितने टाइप का गैस होता है? सर मोनो एटमिक, डायटमिक, पॉलीएटमिक। ठीक है, CO2, NO2, PO2, FO2, ऐसा सुना है क्या सबने? यस सर। ठीक है, और किसी के पास कोई टाइप ऑफ गैस है? नहीं। चलो अब बात करता हूँ सबसे जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसमें आधे अब सो जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर मेरे को विश करके, और जो जगे रहेंगे उनको ये चीज थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। ठीक है, ये फोटो देखने के बाद तुम ऐसे ही पागल हो गए हो, ठीक। सो मैं नहीं और ज्यादा आपको पागल करना चाहूंगा, आई विल गो विद वेरी बेसिक थिंग। बेटा यहाँ पे सपोज कर लो कोई पर्सन है इसको या तो इस साइड खींच सकता है बेटा, या इस साइड धकेल सकता है। यस यस सर। सर। सोच के देखो। अब तुम बोलो सर इसको ऐसा सिर के ऊपर घुमा सकता है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। ओनली थिंग ओके कि सर। ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगा, सर उसको ऐसे उल्टा पलटी कर देते, ठीक है। तो आप ऐसा कर रहे हो तो भी ये हवा में जा रहा है, सोच के देखो। हाँ सर। तो देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉसिबिलिटी, राइट, मतलब ये एक ही तरफ मोशन कर सकता है, इन प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, सोच के देखो। यस सर। तो इस तरह के मोशन, इस तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप क्या बोलोगे? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, ठीक, क्योंकि दोनों सिमिलर एक्सिस पे कर रहा है। चलो, इसमें बेटा अगर आप प्रोजेक्टाइल रटे होगे तो आपको पता होगा इसके 2 कंपोनेंट होते हैं हर जगह, यस सर, साइन और कॉस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले यहां से ऐसा उड़ के जाएगा, ऐसा टपकने के बाद ऐसा लुढ़कने लगेगा, सोच के देखो, ये पॉसिबल है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2, ठीक। अब ये तो रही सर रटना मना है, रटना मना है, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप का होता है बेसिकली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी, ठीक है, एक ई लगा देता हूँ, ज्यादा ई लगाऊंगा तो देश ज्यादा आजाद हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जनरली, अच्छा 3 तरह के क्यों होते हैं, 4 तरह के क्यों नहीं होते हैं? वन ऑफ यू। यस सर, मैं यही पूछने जा रही थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने सिर्फ मोनो, डाया और ट्राइएटमिक के लिए किया, पॉलीएटम्स को क्यों छोड़ दिया? चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको मोनो एटॉमिक, दूसरा मैं आपको सर शायद पढ़ाऊंगा। क्योंकि पॉली में तीनों कंसीडर हो जाते हैं। हाँ बेटा, डाई पॉली एटॉमिक। एटॉमिक में तीनों कंसीडर हो जाते हैं इसलिए। नहीं, मैं तीसरा पॉली एटॉमिक पढ़ाने वाला हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो मैंने पॉली एटॉमिक पढ़ा दी, पर हम 3 ही क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग मोर देन 3, दैट्स द क्वेश्चन। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले मोनो एटॉमिक पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मोनो मतलब कितना होता है बेटा? 1। मोनो एटॉमिक, इस पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा दैट मोनो एटॉमिक को हम जनरली क्यों प्रेफर करते हैं। देखो बेटा, मोनो एटॉमिक में क्या होगा, सपोज आई हैव अ मॉलिक्यूल, मैंने गैस का एक मॉलिक्यूल चोरी कर लिया, ठीक, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक। अब आपको इसको इमेजिन करना है 3D स्पेस में। 3D स्पेस का क्या मतलब है सर? देखो बेटा, 3D स्पेस मतलब ये कैसे मोशन कर सकता है, ऐसे मोशन कर सकता है क्या? सोच के देखो। सर यस नहीं, ऐसा मोशन नहीं कर रहा होगा, जल्दी बताओ। क्या ये वाई एक्सिस में भी जा सकता है, लुढ़कते सर, लुढ़कते ये चलते सिर्फ चलते? ये सिर्फ ट्रांसलेशनल ही कर सकता है ना? ट्रांसलेशन ही करेगा, पक्का? रोटेशनल भी कर सकता है शायद। ठीक है, ये XYZ तक किसी को समझ नहीं आया तो बताओ।
सर ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी, और जेड तो 3 डिग्री हो जाएगी इसकी, लेकिन और स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है तो ट्रांसलेशनल भी है। हाँ हाँ कोई नहीं, सुनो बेटा अब समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मॉलिक्यूल को ले लिया, ठीक, और अब इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा से एनालाइज करना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल था, राइट, ये चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, फिर ओरिजिन पे आके चाहेगा तो ऐसे भी जा सकता है ना, फिर से ओरिजिन पे आके चाहेगा तो ऐसे भी जा सकता है। तो सर तीन ही क्यों, यहाँ पे भी जा सकता है, ये भी आपके मन में एक सवाल आएगा, राइट। यस या सर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर यहाँ पे भी जा सकता है, हाँ बेटा जा सकता है, पर आप देख रहे हो अगर यहाँ पे भी आएगा बेटा तो इट इज कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली, सोच के देखो, यस सर। ये कॉम्बिनेशन ही तो हुआ ना तीनों एक्सेस का, नहीं। यस सर। या आप बोलो सर पार्टिकल यहाँ चला गया, अब बताओ, तो बेटा अगर यहाँ भी चला गया तो ये भी तो कॉम्बिनेशन हुआ। सर ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ, बेटा आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, इसकी डिस्टेंस यहाँ से इतनी सर होगी वाई से, एक्स एंड वाई का, यस सर। ठीक है, एक्स से इतनी होगी, यस राइट, और सर। जेड से तो बेटा 3D चाहिए पेपर, है ना, 3D पेपर अपने पास है नहीं, ठीक। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कि इस साइड जा सकता है बेटा, इस साइड जा सकता है और इस साइड जा सकता है, राइट। मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, क्या ये घूम सकता है क्या चारों तरफ? नो सर, यस यस सर। इसमें इतनी फ्रीडम नहीं है। कितने लोग लगता है नहीं घूम सकता है, पहले ये बताओ। सर नहीं जाएगा। नहीं सर घूम, नहीं करेगा ये। सर ये अब नहीं घूम इतनी सकता है बेटा, ये इसलिए नहीं घूम सकता है बिकॉज इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट। इसका रोटेशन कराना टफ है, जैसे इसका रोटेशन एक ही एक्सिस के अलाउंग भी आप नहीं करा सकते हो। सर ये बात समझ नहीं आ रही, आप रोटेशन के बारे में क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा एज अ कंप्लीट दो मॉलिक्यूल होंगे तभी ये रोटेट कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल को कहाँ से रोटेट करा दोगे तो, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आएगी, स्टिल आई विल ट्राई। ये सर वैसे मॉलिक्यूल क्यों जो नहीं है, होता एक मॉलिक्यूल रोटेट? हाँ बेटा, सर क्यों नहीं होता है एक मॉलिक्यूल रोटेट? क्यों नहीं होता एक मॉलिक्यूल रोटेट? हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? सर अ बॉडी विल टेंड टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ, मतलब मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा, राइट। ये मॉलिक्यूल के साथ अगर एक और मॉलिक्यूल होता तो मैं इसको फिक्स कर देता बेटा, इसको बोलता भाई घूम ले तू, ये मैं कर सकता था, यस यस सर। सर। याद आया। बट एक ही मॉलिक्यूल है बेटा, अगर मैं इसका मास ले भी लूं, राइट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये लेते हैं हम लोग इसका, सोच यस के सर। देखो। अच्छा इसका मास कितना है बेटा, मास ऑलमोस्ट 0 पॉइंट इतना ही होगा, सोच के देखना। तो इस मास का मोमेंट यस ऑफ सर। इनर्शिया कितना आएगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब नल। ठीक है बेटा, इसलिए नहीं होगा, ठीक। ठीक है सर। चलो, अब बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? सर 3। सर 3। पक्का, मतलब यस समझ सर गए ये तुम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। पर अगला वाला आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहा होगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, ठीक। चलो अगला होगा बेटा डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का एग्जांपल कोई बच्चा बता सकता है? सर H2O2 N2 Fe2। वेरी गुड, मतलब डाई एटॉमिक के बारे में भी आप लोगों को पता है। अब इन डाई एटॉमिक केस थोड़ा सा बदल जाता है बेटा। अब देखो दो मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ, सपोज एक मॉलिक्यूल ऐसे है, राइट, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया मैंने। अब डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक बहुत ही ज्यादा दुख देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें प्योर इमेजिनेशन जो आप लोग की नल हो गई है ड्यू टू XYZ रीजंस। या कोई इमेजिन कर लेगा? मे बी ये सर रोटेशनल वाला भी करेंगे। हाँ इसके लिए ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। सुनो बेटा, अभी तक की सारी फिजिक्स बस हमने इमेजिन ही की है। ठीक है चलो फिर तो दिक्कत नहीं है बेटा। ये देखो इसका ये वाला हो गया वाई एक्सिस, सोच के देखना। ये इसका हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा आप बॉन्ड पढ़ते हो क्या, बॉन्ड वगैरह? यस सर। यस सर। क्या होता है बॉन्ड? सर दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और सर वही बॉन्ड कहलाता है। तो मतलब बॉन्ड वगैरह तुमने पढ़ रखी है अच्छी खासी, ठीक है। चलो एनीवे, यस सर। ये क्लियर हुआ बेटा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। यस सर। हाँ अब सर। इसमें समझना बेटा, इसमें समझना, इसमें मुझे कोई बच्चा बता सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर एक्स आई एक्सिस के आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर, बेटा
एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है क्या? सोच के देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग। नो सर, दो दो एक्सिस के अलोंग होगा ना। अच्छा, एक एक्सिस पे आप फिक्स कर रहे हो, राइट? उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताओगे? इस पे तो सिर्फ ये आगे और पीछे जा सकता है, इस पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला? आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अकॉर्डिंग बता सकते हो? जब ये ऐसा मोशन करे। यस सर। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि सर ये मोशन कुछ ऐसा करे, तब हम बता पाएंगे कि इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब ये आगे पीछे मोशन करेगा और मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नो सेंस। कोई सेंस है इस बात का बेटा? कि सर सपोज कोई कॉपी वगैरह भी नहीं है क्या घर पे? पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं था, चलो शायद नहीं है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, अब ये कप है बेटा, राइट? ये कप है, ठीक। अब ये ऐसे मोशन करेगा तब तो बताओगे ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अलावा। अब ये हाँ। खाली ऐसा मोशन कर रहा है तो आप क्या बता पाओगे इसमें? आप यस समझ पा सर। रहे हो क्या? हाँ अब आया, आ बड़ा गया समझ सर। में, इसलिए मैंने बोला था ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। ठीक, अब इमेजिन करो बेटा। अब कैसे इमेजिन करोगे? अब इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, इसको मैंने फिक्स कर रोटेशनल। दिया, ठीक है। तो मतलब वाई में इसका एक रोटेशन पॉसिबल है, सोच के देखो, वाई के पैरेलल। यस सर, यस सर। एक जेड के पैरेलल रोटेशन पॉसिबल है। या तो ये चाहेगा तो ऐसा सर्कल में घूमेगा, या तो ये चाहेगा तो ऐसा स्फीयर में घूमेगा। ये दोनों बात समझ आ रही है कि बेटा आपको? यस सर, आ रही है। थोड़ा सा टफ है, बट एक दो बार ट्राई करोगे तो समझ लोगे। यानी कि यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं दैट अलोंग वाई एंड जेड इट कैन रोटेट। एक्स के अलोंग रोटेट क्यों नहीं कर सकता, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मुझे कोई बच्चा बता दो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन कितना पॉसिबल है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आना जाना कितने कितने एक्सिस पे कर सकता है? सर वो तो ये तीनों पे ही करेगा। यस पक्का? सर, जो सर बीच वाला मॉलिक्यूल है वो वाई और जेड पे करेगा, और जो दूसरा वाला है वो एक्स एक्सिस पे करेगा। मतलब अगर हम चाहेंगे तो इसको भी तो बेटा एक्स पे मूव करा सकते हैं ना, देखो एक्स हाँ पे मूव सर। करा के वापस ला सकते हैं। यस सर, फिर यस बोलेंगे सर। तो वाई पे मूव कर ले, फिर वापस लाके क्या बोलेंगे, जेड पे मूवमेंट कर लो। ठीक, अच्छा ये तो हो गया ट्रांसलेटरी। रोटेटरी कितने में पॉसिबल है? सर वाई वाले में और जेड यानी दो। वेरी गुड। तो मतलब डाई एटॉमिक गैस का कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर 5 मिला के। पक्का? ये यस समझ सर। में आया क्या आपको? हाँ सर, ये समझ आ गया। वैसे कोई इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम का, क्योंकि गैस को इतने लोवेस्ट लेवल पे जाके आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आ रहा होगा नीट में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिकॉज जनरली आप गैसेस पे इतना रिएक्शन करते नहीं हो। कभी सुना है कोई डॉक्टर को ऑक्सीजन या कुछ और छोड़ के कोई और गैस लगाते हुए किसी पेशेंट नो को? सर। नो सर। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का गैस अगर नाक में जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन आपने एग्जांपल बोला, प्योर ऑक्सीजन कोई ले सकता है क्या? नो सर, नो सर। सर पता, हमने पढ़ा था ये एक आर्टिकल में कि प्योर ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी सर उसे सर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्ट नहीं तो पानी बनने लगेगा और मजा आने लगेगा। ठीक है, चलो एनीवेज आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो नहीं ले सकती है, ले सकती है, ये तो खैर आप डॉक्टर हो फ्यूचर के। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब मोर देन वन। पॉली एटॉमिक का एग्जांपल कोई बच्चा बता सकता है? सर CO2, H2O, H2O, BeCl2 और N2, सर बहुत सारे हैं। Al2O3 और Fe2O। क्लोरीन ऑक्साइड और सर Fe2O2। Fe2O2। बाप रे, इतनी केमिस्ट्री मत बताओ मेरे को। ठीक है, बाद भी याद H2O आ लेते जाए। हैं आप सर, H2O। चलो, पॉली एटॉमिक भी आपको थोड़ा टाइम के लिए पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ना है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग टू मच बर्डन कि हाँ इसको समझना ही है। देखो, अब पॉली सर मैं एटॉमिक ये का कह रही थी कि हम सिर्फ इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के बारे में क्यों कर रहे हैं सर? हमने इसका थर्ड वाला जो वाइब्रेशनल पढ़ा था वो तो हमने इसमें बताया ही नहीं। हाँ बेटा, यस सर। वाइब्रेशनल हमने इसमें नहीं डिस्कस किया, राइट? देयर इज अ रीजन व्हाई वी डिडंट डिस्कस द वाइब्रेशनल मोशन। अगर आपने गलती से इसमें वाइब्रेशनल मोशन यूज कर दिया तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रहने तो सर आप आगे पढ़ा दो। इसको ये है इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डिडंट डिस्कस, और इतनी ज्यादा नीड भी नहीं है अभी आप छोटे क्लासेस में। रहने दो सर, आप आगे पढ़ाओ फिर। ये समझो बेटा, एक मॉलिक्यूल है, राइट? एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल हम ऐसे
ज्वाइंट करते हैं, राइट? सपोज आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस, छोटा मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर कहीं आपने केमिस्ट्री की किताब में अगर गलती से देख लिया हो तो शायद याद आ जाएगा, शायद, नॉट फॉर श्योर। अरे बॉक्स बन गया, बॉक्स। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा था क्या कहीं? यस सर। थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ इसको, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा तो नहीं देखा था हमने। और एक और ले लेते हैं ऐसा। अब ये तुम लोगों को थोड़ा लगेगा कि सर मतलब आज के लिए क्या बता रहे हो आप, बट सर ये ऐसा अगर सर सी सर सी एच वो फोर, लोन पेयर वाले में है शायद ये वाला। लोन पेयर वाला याद आया? ये सर थोड़ा हाँ मीथेन बहुत। में सर आ पढ़ा गया। था सर, CH4 वाले में, मीथेन में। हाँ CH4। बीच में कार्बन होता है, चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, राइट? यस अब अगर सर। मैं आपको ध्यान से दिखाऊं बेटा तो इसमें एक एक्सिस कुछ ऐसे जा रहा होगा, राइट? वन एक्सिस इज गोइंग लाइक दैट। एक एक्सिस बेटा ऐसे जा रहा होगा इसमें, एक एक्सिस ऐसे जा रहा होगा, और एक एक्सिस अब कहाँ से पास कराऊं बताओ? सर फर्स्ट वाले से, वो जो है तो इस तरफ जेड एक्सिस वाला। का मॉलिक्यूल है इधर से। हाँ सर। ऐसा? हाँ सर। यस सर। अब सुनना बेटा, अब इसमें थोड़ा समझना आप कि अगर मैंने सेंटर वाले एटम को फिक्स कर दिया तो ये तीनों ऐसे घूम सकते हैं, राइट यस और नॉट? तो मतलब इनमें रोटेशन एक्स के अलोंग भी हो सकता है बेटा, सोच के देखो। ये एक्स के अलोंग भी रोटेशन कर सकते हैं। सर एक्स के अलोंग कैसे करेंगे बेटा? ये वाला ऊपर वाला, ये तो चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, यस सर। यस सर। ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो ये तीनों भी ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। इसको थोड़ा यस सर। इमेजिन करना टफ है, बट स्टिल यस सर हो गया। ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसे घूम सकता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे। लेकिन सर ये तो जेड के अलोंग हो गया ना। हाँ बेटा, जेड के अलोंग ये हो गया, एक्स के अलोंग ये खुद ऐसे घूम सकते हैं, सोच के देखो। यस सर। इतना सबको समझ आ रहा है तो कोई भी इमोजी भेज दो, इफ यू कैन गेट दिस मच ऑफ थिंग। और ट्रांसलेटरी मोशन कितना कर सकते हैं लोग? सर एक्स के लॉन्ग भी, वाई के लॉन्ग और जेड तीनों ही एक्सेस पे कर सकते हैं। वेरी गुड। तीन रोटेटरी सर वो कितना? तीन पॉसिबल है क्या बेटा रोटेटरी यस सर मोशन में? पॉसिबल है। यानी कि टोटल कितना हो रहा है डिग्री ऑफ 6। फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा पॉली एटॉमिक का? 6। नाउ माय क्वेश्चन कम्स बेटा कि इसमें हम तीन एक्सिस ही क्यों लेते हैं? इज द क्वेश्चन। क्योंकि सर हम 3D में बात कर रहे हैं ना। 3D में? चलो ठीक है, जवाब अच्छा था। ठीक, 3D में जनरली हम इसलिए लेते हैं बेटा बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज पे डिफाइन करना आसान है। ठीक, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, उसको मैं थोड़ा सा रोटेशन के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, रोटेशन के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो ये एक पार्टिकल है, राइट? मोनो एटॉमिक में आर्सेनिक, नियॉन जैसे गैस या आइडियल गैसेस होते हैं। ये यहाँ पे मोशन कर सकता है, यहाँ पे मोशन कर सकता है, और यहाँ पे, यही बात मैंने आपको बताई। यस सर। अब डाई एटॉमिक की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक एटम होगा, ये ऊपर जाके ऐसे घूम सकता है, मैंने आपको बताया। ये वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर चला गया, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे, और ये घूम रहा है। ठीक, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल्दो इतना जल्दी समझ आता नहीं है। इसका थोड़ा सा एनिमेशन देखना बेटा, ठीक है? पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनिमेशन देखना, ओके सर। तभी आपको ये चीज क्लियर होगी, नहीं तो फिर रटने जैसा हो जाएगा। पॉली सर एटॉमिक का पॉली वाला तो आ गया पर डाई वाला मुझे नहीं आया थोड़ा। ढाई वाला नहीं है। देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, इतना इमेजिन करो पहले। अब ये इसके ऊपर ऐसे आ गया। डंबल समझ आ रहा है क्या बेटा, जिम में जो डंबल्स होते हैं? यस सर। तो इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, फिर थोड़ी देर में हम नीचे ला दिए, फिर घुमा के यहाँ ला के रख दिए। ये समझ में आया बेटा? यस सर आ गया। ठीक है, दैट मीन्स इतना तो जेड में हो रहा है। अभी वाई में इमेजिन करना बेटा, ये यहाँ चला गया तो क्या इसके पीछे एक ऐसा इमेज आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा। ऐसा करते करते बेटा ये वाई इसमें भी मोशन कर रहा होगा, ऐसा। ठीक है, तो वाई और जेड दोनों में समझ में आया। एक मोशन यस आपका सर। ऐसे होगा और एक मोशन ऐसे होगा। अरे दिवाली वगैरह में तुम फुलझड़ी वगैरह नहीं जलाते हो क्या? नहीं? यस सर दिलाते हैं सर। दिवाली जानते हो? दिवाली, दिवाली उसमें वो पटाखा वगैरह जलाते हैं। ऐसा कोई फेस्टिवल सुना है क्या आपने, दिवाली? यस सर। हाँ, तो उसमें फुलझड़ी वगैरह को ऐसा जलाते हैं ना, तो अलोंग वाई और जेड करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो अगर दिवाली वगैरह तुम नहीं जा, ठीक है। आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसी को किसी तरह का डाउट?
नहीं सर, क्लियर है। हाँ, अब आते हैं, थोड़ा बात करेंगे मैक्सवेल से। अब इसकी बातें भी कुछ अलग तरह की रही, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेंशन किया। एंड आई विल लाइक कि पहले मैंने एक और टॉपिक, इक्यू पार्टीशन, सबसे पहले वर्ड से समझते हैं। इक्यू पार्टीशन मतलब क्या होता है? सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शायद। चलो वेरी गुड। पार्टीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और इक्यू पार्टीशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? तुम लोग बताओ। सर हो सकता है सर। अच्छा, चलो तो डिस्ट्रीब्यूट किसके किसके बीच में करोगे आप? ये भी एक सवाल बहुत अच्छा है बेटा। अभी हमने किन दो मोशन के बारे में पढ़ा? सर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो मतलब एनर्जी को हम लोगों को सबसे पहले किस में करना है बेटा डिवाइड? ट्रांसलेशन में। सोच के देखो। यस Yes, सर। और किसको आप एनर्जी को डिवाइड करोगे किस में? सर रोटेशनल में। रोटेशनल में। इसके बीच में किसी को भी डाउट बेटा? हम एनर्जी को सिर्फ ये दो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, क्यों सर? अब सर वाइब्रेटरी भी ले लो बेटा। वाइब्रेटरी अगर आपने ले ली तो आपको लगानी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। एंड दिस चैप्टर हैज नॉट अ लॉट टू डू विथ योर करिकुलम ऑफ योर नीट, एंड आगे भी जो पोस्ट पढ़ोगे इसके बाद, ठीक। चलो, अब मतलब हम हमेशा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक। अब कैसे बात कर रहे होंगे ये मैटर करता है, मतलब व्हाट एक्चुअली पाथ वी आर टेकिंग सो दैट वी कैन स्टडी दिस। तो पहला सवाल इसमें ये आएगा बेटा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को अब आप किस में डिवाइड करोगे? सर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो दो पढ़े थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे शॉर्ट में लिख दूं टोटल, ठीक है, तो पहला किस में आ जाएगा? ट्रांसलेशन। और दूसरा? रोटेशनल। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, इससे क्वेश्चन सॉल्व जल्दी होंगे। डू रिमेम्बर दिस, ठीक। इसको याद कर लेना, और शॉर्ट नोट्स में भी चाहो तो लिख सकते हो। क्यों, मैं बताता हूँ। सुनो बेटा, अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं, राइट, तो ट्रांसलेशन, सॉरी, कैपिटल में लिख देता हूँ नहीं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाएगा ये। ट्रांसलेशन बेटा कितने एक्सिस में करवा रहा था मैं? सर 3 3 एक्सिस एक्स में। वाई एंड जेड। पक्का? यस सर। यानी कि वी एक्स स्क्वायर एक एक्सिस में हो गया। एक और मैम इसका ट्रांसलेटरी मोशन करा देते हैं, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला है, तुम लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक। ये मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दूं। और अगला लेक्चर क्वेश्चन होगा, तो वैसे ही तुम सो जाओगे, ठीक है। चलो, ठीक, यहाँ तक रोटेशन ट्रांसलेशन का सबको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। नहीं, ये मुझे पता है बेटा, ये थोड़ा सा ना ये बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाते पढ़ाते ये क्या है यार ये रोटेशनल। चलो, अब रोटेशनल में मैं तीनों बता देता हूँ। पहला वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा बेटा हाफ ओमेगा एक्स स्क्वायर, या सॉरी, ये तो अलग ही कुछ हो जाएगा। हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, पहला रोटेशन एक्स के अलॉन्ग करा देता हूँ। दूसरा रोटेशन बेटा किसके अलॉन्ग हो जाएगा? वाई के अलॉन्ग, सोच के देखो। तीसरा तुम लोग खुद बता दो, बस, ठीक है। चलो, यहां तक बेटा किसी को डाउट? रोटेशनल खाली मैंने एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बांटा है। तो मैक्सवेल ने एक बहुत बड़ा बात बोल दिया था कि जो भी चीज होगी, राइट, जो भी चीज, यू टेक एनी ऑफ द गैसेस इररेस्पेक्टिव कि आप ले रहे हो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, कोई भी गैस आप ले रहे हो, राइट, तो हमेशा याद रखना आर जब बहुत कम होगा बेटा, मतलब सपोज कर लो आपके पास ये गैस का मॉलिक्यूल है, राइट, इसका आर बेटा अगर जीरो के पास है, इफ आर इज अप्रोचिंग टू जीरो, राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास जीरो हो गया, ना 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 ना। इसका रेडियस अगर जीरो के पास जा रहा है बेटा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू जीरो के पास जाना, ठीक है, वैसे ही बात मैंने बता दी है। अगर इतना केजी का है, या सॉरी इतना मीटर का है इसका रेडियस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर बहुत छोटा, एकदम नल। नल। तो मतलब इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस यस सर। सर। तो डू रिमेम्बर बेटा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटी हो, या फिर
हम रोटेशनल की बात कर रहे हो जिसमें रेडियस बहुत छोटा हो, मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन आर इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, जब भी आर जीरो के बराबर होगा, अप्रोचिंग, ये थोड़ा मैथ्स वाले बुरा मान जाएंगे, ऐसा लिख देता हूँ, व्हेन आर अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो। देखा है कि आपने ऐसा लिखते हैं कुछ, लिमिट Yes, आर sir. इज इक्वल टू जीरो, दिस आर, ये होता है ना जो। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह लिख के आपको डराया जा सकता है, बट लेट्स राइट इट वेरी सिंपल। ठीक है, जब भी आर की वैल्यू जीरो के पास जा रही होगी, आपको रोटेशनल मोशन को क्या करना है, Neglect, sir. नेगलेक्ट। बस इतना याद रख लो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेग्लेक्ट। यहां तक किसी को डाउट बेटा? No, sir. नो सर। पक्का? पक्का है? यस सर। कमेंट में कोई भी इमोजी भेज दो सो दैट आई कैन गेट। सर आर क्या है? आर रेडियस है बेटा, दिस दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ बना भी देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना आए। आर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, दिस इज द आर। ओके, तो किसी भी गैस के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए एवरेज डिग्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी, इस पे इसने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। जैसे अब इसका स्टेटमेंट तुमको डिकोड करके बताता हूँ। ठीक है, ऑल्दो समझ तो जाओगे बट थोड़ा सा Yes. ध्यान देना। इसने, ये है बेटा मेरे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अरे ये है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। Sir, ठीक, क्या है ये? पिस्टन सिलेंडर पिस्टन। अरेंजमेंट, ठीक है सर। ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऑल्दो तुमने थर्मोडायनामिक्स में बहुत ये वाला सिस्टम अरेंजमेंट देखा होगा। अब मैं बोलता हूँ बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सोच के देखो, जी सर। बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इनफाइनाइट नंबर। तो मैक्सवेल ने ये बोला था बेटा कि आप कोई भी एक रैंडम पार्टिकल ले लो, राइट, उस चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमेशा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। किसी को ये बात समझ में आई? सर आप रिपीट करिएगा प्लीज। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हर मॉलिक्यूल, जितने ये मॉलिक्यूल है ना बेटा, मैक्सवेल ने बोला जितने मॉलिक्यूल है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टी के बराबर होगी, हाफ के टी स्क्वायर, या हाफ के टी ले लो तुम लोग, इसके बराबर होगी। ठीक है, वेयर के ओके इज सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केस समझ आया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर इस पे थोड़ा गौर फरमा दीजिए। अरे एकदम एकदम बेटा, पहले ये डायग्राम क्या है समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक गैस भरा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अब मैं एक मॉलिक्यूल को उठा लेता हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये 1 मोल है, 1 मोल के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बेटा, सोच के देखो। जी सर। चलो अब मैं इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूँ। अब इसमें से आपको एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैक्सवेल बहुत खाली था, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का है। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम बनेगा इसमें। चलो अब एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे बेटा, राइट, तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होने पॉसिबल है, भले पॉली हो, मोनो हो, डाई हो, क्या सर ट्रांसलेटली? 6। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ये दो तो होगा, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है बेटा। तो मैक्सवेल ने बोला था कि इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, 3/2 के, सॉरी 1/2 के टाइम्स टी, 1/2 के टाइम्स टी, विद दिस के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर ये नया नाम सुना हमने। सर ये टी टेम्परेचर लिया ना हमने। ये टी, ये टेम्परेचर है, या डिस्टेंस है, या वेलोसिटी है, क्या है? सोच के बताओ। क्या ये टी डिस्टेंस है बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में, क्या है? यस सर टी डिस्टेंस था, सॉरी सर। मैं बोला था तुम लोग अभी कंफ्यूज हो गए टी को लेके। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कुछ नहीं है बेटा, ये होता है गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, किसी को इतना समझने में दिक्कत बेटा किसी भी तरह का, कमेंट में लिख सकता है। नहीं, आई थिंक ये तो क्लियर हुआ होगा हल्का फुल्का। डिग्री ऑफ फ्रीडम में खाली ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, वो भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पॉली एटॉमिक का बता दो कितना है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। ठीक है, और हाँ। अगर टी बता दीजिए। टी बेटा दो पार्टिकल, ये पार्टिकल है ना, इसके बीच का डिस्टेंस को हम जनरली ले रहे होते हैं। ओके सर। ठीक और है, सर हमने के को कैलकुलेट किया था आर बाय एवोगैड्रो नंबर। हाँ, R is universal gas constant whose value is not going to change, and ठीक है। N is your Avogadro constant. ठीक है, R universal gas, इनका रेशियो एक्चुअली में ले रहे होंगे,
आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को Yes. इसमें डाउट बेटा किसी भी तरह का? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो आई विल टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स, जस्ट अ सेकेंड। किसी को कोई भी डाउट वगैरह हो? एक second।